की आपका सबका हार्दिक स्वागत यहाँ पे कंस्ट्रक्शन समर्थ कंस्ट्रक्शन ग्रुप पे, समर्थ एस्टेट्स ग्रुप पे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं मेरा खुद का इंट्रोडक्शन देता हूँ यहाँ पे कि मैं राहुल सातव, फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन एंड हस्बैंड टू ए सुपर वुमन। मैं यहाँ पे ये जो कंपनी है, ये कंपनी समर्थ की है। मैं यहाँ पे एज ए टीम करके आपका लीडर करके मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ। चलो, ठीक है। कि मैं अभी तक क्या क्या किया हुआ, ठीक है। अभी तक मैंने जो भी किया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि मैंने ये जो कंपनी है, बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, ठीक है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग पास आउट किया। उसके बाद मैंने एक तीन चार साल मैंने एक एज ए ठाणा में एक वसंत विहार में हमने क्या क्या किया वहाँ पे रॉ हाउसेस का स्कीम भी किया, वहाँ पे एक टावर का काम भी किया मैंने। उसके पहले मैं इंडस्ट्रियल्स में भी था वहाँ पे। इंडस्ट्री में यानी फाउंडेशन से लेके पूरा इंडस्ट्री कैसा खड़ा करना चाहिए, यानी इंडस्ट्रियल्स जो भी यानी बड़े आपको जो भी इंडस्ट्री दिखती है, उसका पूरा फाउंडेशन से लेके लास्ट तक हमने पूरा वो मशीनरी वो एमएम पे भी चलती थी, यानी यहाँ पे हवा फैन चलेगा और वहाँ पे मशीनरी जाएगी, वो लेवल तक एकदम माइक्रो लेवल पे भी हमने वहां पे इंडस्ट्री में काम किया था। सैनिटरी एक्सपोर्ट लिमिटेड करके वो कंपनी थी। उसके बाद मैंने वसंत विहार ज्वाइन किया, वहां पे एज ए सिविल इंजीनियर करके, साइट सुपरवाइजर्स करके। और उसके बाद विद इन 3 इयर्स वहां पे मैं आपको वहां पे प्रोजेक्ट इंजीनियर बन गया, ठीक है। क्योंकि अलग वे का काम करने का तरीका, यानी रोज का बार चार्ट दिखाना, बाकी सब कुछ यानी डे टू डे वर्क कैसा काम करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए वहाँ पे, वो सब कुछ वहाँ पे हमने यानी बहुत ही काम करते थे हम लोग। सुबह यानी मैं रहने के लिए उस टाइम पे करजत में था, वहाँ पे 7-7 की या 7-17 की एक लोकल थी, वहाँ से हम लोग निकलते थे और साइड पे हम लोग पहुँचते थे वहाँ पे करीबन 9 बजे तक। निकलने का कुछ ये नहीं था कि वहां से कब निकले साइड से। मैं महालक्ष्मी यानी 10:25 को या 10:30 तक वो करजत में वो ट्रेन आती थी। ऐसा मैं 3 या 4 साल रोज करता रहा, ठीक है। मुझे काम करने में बहुत ही पैशन होती थी, मुझे काम करने में मैंने मेरा प्रिंसिपल था कि मैं जो भी करूंगा कमाल का करूंगा भाई, नहीं तो मैं करूंगा नहीं वो काम, मुझे उसमें ना क्या मजा आनी चाहिए, ठीक है ना। तो उससे ही पैशन बनती है, मुझे ऐसा लग रहा है उसमें, ठीक है। तो ये हो गई अपनी मेरी खुद की पहचान यहाँ पे। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट्स के रोड के काम किए, ब्रिजेस के काम किए। उसके बाद फिर करते 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 फिर ईयर 2014 तक हमने किया। जो रोड के ऊपर जो पेंट भी दिखता है आपको, यानी जो व्हाइट पेंट रात में भी दिखता है आपको, ये दिन में जो जेब्रा क्रॉसिंग्स होता है उसका पेंट का मैन्युफैक्चर भी हम लोग करते थे। उसके दूसरा की ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग, पेवर ब्लॉक्स मैन्युफैक्चरिंग, पाइप मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे यानी मैन्युफैक्चरिंग के भी आइटम्स वहाँ पे कंप्लीट किया। लेकिन ये सब में मुझे बाद में ना ऐसा लगा कि यार मेरा जो कोर है एक्चुअली वो सच में सामने नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया वहाँ पे कि एक 2014 में रियल एस्टेट ज्वाइन किया। रियल एस्टेट में फर्स्ट ऑफ ऑल की पहला प्रोजेक्ट हमने लिया कि करजत में, और वहाँ पे ऑफिस भी नहीं था कि साइट पे ही हम लोग यानी वहाँ पे छोटी साइट थी वो, लेकिन चालू किया कहाँ से तो स्टार्ट करने का था वहाँ पे ये रियल एस्टेट में, तो कर्जत से हमने चालू किया। तो कर्जत से काम करते करते वहाँ पे 3 प्रोजेक्ट्स, 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हैंड ओवर किया उसमें। अभी जो थर्ड प्रोजेक्ट ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है उसमें जो 3 बिल्डिंग का ये प्रोजेक्ट था, यानी 120 फ्लैट्स का ये स्कीम था। यहाँ पे हमने कंप्लीटली क्या किया कि 2 बिल्डिंग हैंड ओवर किया और 1 बिल्डिंग का काम अभी ऑनगोइंग यानी लास्ट स्टेप में अभी वो भी। उसके बाद केशव नगर में भी एक टावर, 2 टावर्स का काम चल रहा है यहाँ पे। 14 फ्लोर्स के यहाँ पे 2 स्टोरीज, 2 टावर्स है यहाँ पे 2 एकर्स के ऊपर। और ये जो हम लोग जो लेके आ रहे हैं अभी लोनावाला का 32 एकर्स का ये विला बंगलो प्लॉट प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। यहाँ पे कमर्शियल आएगा, रिसोर्ट आएगा, बाकी सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि यार हम लोग मिल क्यों रहे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि यार हम तो बात कर रहे हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि हमको क्यों मिल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्यों मिल रहे हैं हम लोग? अरे हाँ, याद आया मुझे भी यार, इंडक्शंस।
यस, इंडक्शंस के लिए हम लोग मिल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो न्यू कमर्स है उनके लिए सबको मेरा वेलकम्स, वापस मैं वेलकम करता हूँ उनका। और यहाँ पे इंडक्शन यानी क्या, आपको क्या लगता है इंडक्शन यानी क्या होता है? कोई मुझे बताएगा इंडक्शन यानी क्या? हाँ, परिचय, किसी का परिचय देना, ठीक है ना? कि यार मैं तो नया हूँ यहाँ पे, मैं कैसा यहाँ पे काम कर सकता हूँ, यहाँ का माहौल कैसा होगा, यहाँ के रूल्स कैसे होंगे, ठीक है? तो ये सब में ना हमें, यानी यहाँ पे ना मुझे एक एग्जांपल बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, मैं हर टाइम पे वो भी देता हूँ कि जो नई दुल्हन आती है घर पे, ठीक है, वैसे ही कंपनी में भी कोई भी एक टीम मेंबर आता है। हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं बोलते, हम लोग टीम मेंबर बोलते हैं, ठीक है? तो कोई भी यानी एम्प्लॉय मत बोलो, टीम मेंबर बोलो आज से। तो कोई एक नई दुल्हन आती है घर पे, तो क्या होता है कि नई दुल्हन आती है, अ, वो ऑब्जर्व करती रहती है और वो हिसाब से रोज काम करती रहती है। उसको कोई बताता नहीं कि यार कैसा काम करना चाहिए, कौन यहाँ के रूल्स क्या है, यहाँ का कल्चर कैसा है, आपको क्या करना चाहिए, आपका टास्क क्या है। तो ये ना उसको कोई नहीं बताता है, वो ऑब्जर्व करती रहती है, काम करती रहती है, उसमें से कुछ गलतियां भी होती है और वो गलतियां होने के बाद ही उसको सास से ना डांट देती है, ठीक है ना? तो ये नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो हर घर में सास बहू की कहानी यही होती है, घर घर की कहानी सास बहू की। तो वैसा ही कंपनी में भी बॉस या टीम मेंबर्स, लीडर्स या टीम मेंबर्स, इनकी भी कहानी सास या बहू की तरफ ही होती है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी नया टीम मेंबर्स यहाँ पे आता है, उसको ये पता ही होना चाहिए कि यहाँ पे काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए। पहले दिन हम उसको बता देंगे कि भाई काम करने का तरीका ये है, ठीक है ना? उसको रूल्स बता देंगे, उसको कल्चर बता देंगे, उसका टास्क क्या है वो बता देंगे, किसको रिपोर्ट करने का है वो बता देंगे, उसका परफॉर्मेंस मेजर कैसा होगा वो हम लोग उसको बता देंगे, डेली मीटिंग, वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग्स, आपका टारगेट क्या है, ये सब कुछ बता देंगे। तो क्या होगा, उसको क्लियर होगा कि मुझे क्या करने का है। दूसरी और एक बात होती है कि यहाँ पे सास बहू में कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे होता है कि जब तक उसको क्या होता है, क्लियरिटी नहीं होती है कि यार मुझे है ना, कि क्लियरिटी नहीं है उनको कि उससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होना चालू होता है। हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोलैबोरेशन होना चाहिए। कोलैबोरेशन यानी कैसा, कि समझ लो कि यानी कोलैबोरेशन टीम मेंबर्स और लीडर का, टीम मेंबर यानी बॉस का, तो इनका कोलैबोरेशन होना चाहिए, उसको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि यार ये तरीका है काम करने का। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि मैं काम क्यों करूं, ठीक है ना? कि मैं आगे 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 आगे, यानी ये सब कुछ मैंने जनरली, ये जनरली हम लोग यहाँ पे ना रोज भागदौड़ करते रहते हैं। मुझे है ना कुछ तो हासिल करने का है करके, मुझे क्या करने का है, कुछ तो हासिल करने का करके। लेकिन वो चीज क्या है, वो जो हासिल करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो ग्रोथ होती है ना, वो यहाँ पे ही छुपी होती है, ठीक है ना? तो ग्रोथ जनरली क्या होती है दोस्तों, कि कोई कंपनी का जो बॉस होता है, बोलता है कि मैंने तो पैसा डाला हुआ है, मुझे तो प्रॉफिट चाहिए, तो उसको तो ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना? जो कंपनी का जो प्रोडक्ट खरीदता है वो बोलता है कि यार ये जबरदस्त प्रोडक्ट है, वो भी है ना, ऐड वैल्यू करके हम लोग उसको प्रोडक्ट भी देते हैं, तो वो भी वहां पे विन हो जाता है। लेकिन जो टीम मेंबर्स है ना, वहां पे ना वो भी बोलते हैं कि मुझे ग्रोथ होनी चाहिए, और सच में होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए ग्रोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल की ग्रोथ, सब लोग बोलते हैं कि फिनेंशियल ग्रोथ होनी चाहिए, यस फिनेंशियल ग्रोथ ऑब्वियसली होनी चाहिए। उसके बाद जो और एक ग्रोथ होती है, वो माइंडसेट ग्रोथ होनी चाहिए। जब तक वो माइंडसेट ग्रोथ नहीं होगी, उसको कौन रोक रहा है ये सब कुछ करने के लिए, ठीक है ना? वो खुद को ही खुद रोकते हैं हम लोग, खुद को ही खुद रोकते हैं कि यार मैं कैसे आगे बढ़ूं, ठीक है ना, ये लेवल से आगे मैं कैसे बढ़ूं। तो यानी जो माइंडसेट जो आता है, बीच में जो बैरिकेड डाल के रखा है, वो माइंडसेट होता है। तो ये माइंडसेट क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें क्लियरिटी नहीं होती है कि मुझे आगे कहाँ जाने का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो पर्पस डिफाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमने यहाँ पे उसको विजन कहाँ पे है, कि मुझे ना वेयर, कि कहाँ जाना है,
मुझे कहाँ जाना है, ठीक है ना, मुझे यहाँ से आज से लेके 3 साल तक कहाँ पे पहुंचना है, वेयर डू यू वांट टू रीच, ठीक है। और जो मिशन होता है जो रोज करना पड़ता है, हाँ, क्यों जाना है, हम्म, क्यों जाना है, व्हाई, ठीक है ना, वो होता है मिशन। यानी रोज एक हम लोग काम करते हैं कि मिशन और उसके ऊपर विजन तक पहुंचने के लिए 3 साल तक मैं खुद को कहाँ पे देख रहा हूँ, तो मुझे आज से क्या करना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिशंस। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए कुछ तो वैल्यूज होना चाहिए, खुद की ना तत्व तो होनी चाहिए कि ये मेरी वैल्यू है, ये मेरे प्रिंसिपल्स है, ये प्रिंसिपल्स को मैं अडॉप्ट करके मैं आगे जाऊंगा। कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ भी हो जाए मैं सुबह जल्दी उठूंगा, कुछ भी हो जाए मैं एक ना यानी 10 पेजेस कुछ तो मैं रीड करके जाऊंगा, कुछ भी हो जाए जो भी प्रॉब्लम्स है वो है ना मैं यानी क्यों प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर मैं काम करूंगा। कौन से ऐसे अपनी वैल्यूज है कि जो वैल्यू पकड़ के कि जो अपनी स्ट्रेंथ है वो वैल्यूज हम अपना खुद का सेट करके ना हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो एक आगे का मैं एक टॉपिक लेता हूं कि व्हाई कोर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट, और वो क्यों नहीं होता है। तो जनरली कि कोर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, या विजन मिशन वैल्यूज, ये उसको हम लोग बोलते हैं कि कोर कंसेप्ट, व्हाई कोर कंसेप्ट, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। समझ लो कि विजन इज नॉट सीन बाय फिजिकल आई, वो फिजिकल आई से नहीं दिखता है, ये नहीं, वो दिखता है मेंटल आई से। समझ लो कि यहाँ से मुझे ना एक एक दिल्ली की एक ताजमहल की मुझे एक फोटो खींचनी है, समझ लो, ठीक है। तो हम लोग खींच सकते हैं यहाँ से, वो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक मेंटल आई से देख सकते हैं कि यार, मेंटल आई से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है करके, ठीक है, मेंटल आई से उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से वो ताजमहल तक जाने के लिए मुझे रोज क्या क्या करना पड़ेगा, ऐसा समझ में, रोज क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं एक अलग वे से आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझ लो कि मुझे हमें एक वर्ल्ड कप जीतना है, कि एक वो वर्ल्ड कप, समझ लो कि वो वर्ल्ड कप क्या जीतना है, यानी क्या विजन सेट किया हमने, वर्ल्ड कप जीतना है हमें, ठीक है ना। वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए हमारा मिशन क्या होना चाहिए, मुझे रोज नेट नेट प्रैक्टिस करना चाहिए, मुझे ना अपना स्ट्राइक रेशो बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या हुआ, उसका मिशन हुआ है, रोज उसके पीछे कैसे जाना चाहिए, रोज क्या क्या करना चाहिए, रोज क्या क्या करना चाहिए, रोज क्या क्या करना चाहिए उसके पीछे, ठीक है ना। लेकिन ये करने के लिए मैं ना एक मेरे वैल्यूज पकड़ के वैल्यूज ये करता हूँ कि मुझे ना कि यार मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, मुझे मेरी हेल्थ खराब होगी, या मैं रोज सुबह उठ के ना यानी मैं वहां पे ना हेल्थ कॉन्शियस बहुत ही रहूंगा, कि मैं फिट बहुत रहूंगा, मैं एनर्जेटिक रहूंगा, कि जो मेरे बॉडी को सूट होता है मैं वो खाऊंगा, कि जो ऐसे वैल्यूज है कि वो पकड़ के मैं ना ये रोज का काम है ना बहुत ही अच्छी तरह से कर सकता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से कर सकता हूँ। वो क्या हुआ, अपना मिशन हुआ। मिशन के लिए वैल्यूज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यूज पकड़ के मैं अपना मिशन क्या कर रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ, तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, विजन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। मिशन हम लोग देखते हैं कि पर्पसफुली डेली एक्शंस, ठीक है ना। व्हाई डू यू वांट टू गो, क्यों जाना है, व्हाई आर यू डूइंग दिस, क्यों कर रहे हो। योर पर्पस शुड नॉट बी ओनली अर्निंग प्रॉफिट और मनी। Uniqueness, people who own terms contribution to the world bring in a positive change simply because of their existence are called unique peoples. How to solve the customer problems, ये मिशन, यानी मैं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये कस्टमर का मेरे प्रॉब्लम आया वो कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, और ये प्रॉब्लम नहीं आने के लिए क्या करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मिशन जो होते हैं ना, मिशन का जो, समझ लो कि यहाँ से मुझे एक समझ लो कि देखो कि बहुत कुछ मिशन होता है कि समझ लो कि हम लोग एक शिवाजी महाराज का ये लेते हैं कि उन्होंने क्या किया, एक विजन रखा कि मुझे क्या करने का यहाँ पे, भाई मुझे ना स्वराज निर्माण करने का, ये क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, एक अपना विजन रखा, मुझे स्वराज्य खड़ा करने का यहाँ पे, ठीक है।
तो रोज क्या करते थे कि समझ लो कि मिशन मिशन में उन्होंने क्या किया, रुकावटें आई उनको, मिशन करते रोज वो ये वॉर होता था या उसमें उनको जेल में भी डाल दिया, समझ लो कि अ, कुछ भी हो गए उनको। तो उस टाइम पे भी उनको पूछा कि आपको क्या करने का, उस टाइम पे उन्होंने क्या बोला, मुझे स्वराज्य निर्माण करने का है। कि जिस टाइम पे उन्होंने दिल्ली में उनको कैद किया, उस टाइम पे ये उनको पूछा था। दूसरा और एक है कि समझ लो कि अफ़ज़ल खान उनको मिलने के लिए आया था। इतना बड़ा अफ़ज़ल खान, सब इतना फ़ौज लेके वहाँ पे आया था, फिर भी उन्होंने बोला कि मुझे क्या करने का है? स्वराज निर्माण करने का है। तो यानी हर टाइम पे अपने को रुकावटें आ सकती है। यानी ये जो रुकावटें होती हैं, वो खुद उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये रुकावटें आएँगी ही आएँगी। वो एक्सटर्नल रुकावटें भी आएँगी या इंटरनल रुकावटें भी आएँगी। इंटरनल यानी क्या कि मैं टाइम कहाँ पे दे रहा हूँ? मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या मैं अपना टाइम क्या कर रहा हूँ? वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? बोलो, 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 आपको मालूम है। भगवान हमें ना एक प्रेज़ेंट देता है। अब उसको आप उसको क्या करो? खत्म करो या मत करो, वो तो खत्म होने ही वाला है। आप उसको यूज़ करो या नहीं यूज़ करो, लेकिन वो खत्म होने वाला है। वो क्या चीज़ है? अभी अपना टॉपिक चल रहा था उसके ऊपर ही। क्या चीज़ है वो? यस, टाइम। टाइम ऐसी चीज़ है कि आप उसका यूज़ करो या मत करो, वो तो खत्म होने ही वाली है। तो यानी इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं, वो पूरे के पूरे टाइम के ऊपर डिपेंड होते हैं। मैं अपना टाइम कैसे इन्वेस्ट करूँ या कैसा टाइम पास करूँ, दोनों में डिफरेंस है। मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, तो आप जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि आप, मैं सच में आपको बोलता हूँ कि जो जो ये होती है, बीज बोना होता है, बीज बोना यानी टाइम इन्वेस्टमेंट करना। बीज बोना यानी बीज बोना यानी टाइम इन्वेस्टमेंट करना। आप टाइम अपना इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है ना? इन्वेस्ट करो, तो कुछ ना कुछ उसको अच्छे फ्रूट्स लगेंगे ही लगेंगे। ये नेचर का ये रूल है। नेचर का रूल है। नेचर क्या बोलता है कि आप एक बीज बो, हम लोग 1000 उसको क्या करेंगे, उसमें बी दे देंगे। ठीक है ना? तो ये नेचर का जो रूल्स है, वो हम अडॉप्ट नहीं करते हैं। हम अपना टाइम क्या करते हैं? पास में चले जाते हैं। यानी ऑफिस में छुट्टी के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरी छुट्टी जो होती है मैं वहां पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो टाइम इन्वेस्ट एंड टाइम पास, ये दोनों चीज ध्यान में रखो। बीज बोना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको गारंटेड देता हूँ, जो ग्रोथ के लिए जो माइंडसेट होता है ना, यहाँ से चालू होता है कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना? आप अपना टाइम पास करते हैं। इन्वेस्टमेंट करो, मैं सच में दिल से आपको बोल रहा हूँ कि दिल से बीज बो आप। ग्रोथ की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आपकी रिजल्ट की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आपको ग्रोथ में कैसा आगे लेके जाने का है, मैं उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ उसकी। लेकिन बीज बोने का काम तो करो आप। मैं यहाँ पे कुछ भी यानी आपको बोलूंगा, यानी मोटिवेशनल सब कुछ लेक्चर दे दूंगा, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं है जब तक आप खुद नहीं करेंगे ये सब कुछ, तो भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है। यानी जो मिशन होता है, रोज वो काम करना चाहिए आपको, रोज पैशनेटली, एक्सलेंसली, फोकसली। जब तक आप ये नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। सच में दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि पैशन होना, उसमें एक्सलेंस, वो काम में मैं एक्सलेंस हूँ। समझ लो कि मैं अभी एक मेरा रूम साफ कर रहा हूँ, तो किसी ने बोलना चाहिए, यार ये रूम किसने साफ किया। यानी इतनी पैशंस वो काम में भी होना चाहिए। आप जो भी काम करो, बहुत दिल से करो। मैं जो भी करूंगा कमाल का करूंगा, नहीं तो वो मैं काम नहीं करूंगा। तो मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विजन ये फ्यूचर गोल है, आउटपुट गोल है। लेकिन मिशन क्या है? एक यानी एक प्रोसेस है, ये एक स्टेप्स है। ये प्रोसेस, एक स्टेप आप रोज का रोज ये स्टेप में अचीव किया, दूसरा स्टेप मैंने अचीव किया, एक एक प्रोसेस करते वो गोल अचीव हो सकता है। नहीं तो वो फ्यूचर गोल ही रहेगा। मुझे क्या करने का है? मुझे कार लेने का है, समझ लो। ठीक है ना? ये मेरा विजन है, ये मेरा विजन है, मुझे कार लेने का है, मुझे यानी बड़ा मकान लेने का है, मुझे कुछ भी लेने का है। लेकिन ये सब कुछ क्या होते हैं? फ्यूचर गोल होते हैं। लेकिन वो सब कुछ हासिल करने के लिए मुझे रोज क्या करना चाहिए? समझ लो कि मैं, होता क्या है कि जनरली कि हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं, कि आपने जैसा मोटिवेशनल लेक्चर दिया, मोटिवेशनल लेक्चर देने के बाद समझ लो कि देखो कि 31st अभी
गुजर चुका हुआ है कि मैं 1 जनवरी से क्या है जिम में जाता हूँ, हाँ जिम करने के लिए जाता हूँ, या मुझे ना एक एग्जाम पास आउट करने का है, ठीक है ना, वो क्रैक करने का है मुझे एग्जाम्स। सुबह हम लोग जल्दी उठते हैं 4 बजे, सब जगह पे ना अंधेरा छा हुआ होता है, कहाँ से तो वो यानी कुत्ता भौंकने की आवाज आती है हमें वहां पे। अंदर का मन, अंदर का अंदर का अंदर का मेरे अंदर भी ना 2 राहुल है, एक अच्छा राहुल है और एक बुरा राहुल है, ठीक है ना। मेरा यानी जो बुरा राहुल है वो बोलता है क्यों उठा तू, क्यों उठा क्या, अरे मुझे ना वो एग्जाम क्या करने का उसके लिए मैं उठा, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, अरे जबरदस्त मुझे ना अच्छी सैलरी की एक यानी ये लगेगी, क्या लगेगी मुझे, एक मैं वो टॉप रैंक का ऑफिसर बन सकता हूँ। और उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, यानी मेरा घरदार परिवार बहुत अच्छी तरीके से चलेगा वहां से। उससे उससे क्या होगा, उससे मैं बहुत यानी क्या करूंगा वहां पे ना, मस्त पैकी मैं आराम करूंगा। अंदर का मन बोलता है अरे तू अभी भी है ना, अभी भी वही कर सकता है तू, कि जो बाद में कर सकता है। अरे बोलता है अंदर का मन बोलता है यार ये तो बात मैंने मिस किया, मैंने घर घड़ी क्या किया, जो भी मैंने वॉच लगाया था 4 बजे का वो बंद कर दिया, अलार्म बंद कर दिया और चादर लेके वापस सो गया। ये होता है अपना रोज का मिशन। तो ये मिशन ऐसा कुछ भी काम का नहीं है, जो पैशनेटली फोकसली वो होना ही चाहिए। जो एटीट्यूड है ना वही हमें पीछे खींचता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जो मिशन है ना, मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि रोज क्यों करना है ये सब कुछ, रोज नेट प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए। सचिन तेंदुलकर जीरो पे भी आउट होता था और वो सेंचुरी भी मारता था। उस जीरो पे भी जिस टाइम पे आउट होता था वापस वो कम टू द बेसिक रूप पे वापस वो काम करता था। मैं जीरो पे आउट क्यों हुआ या मैंने सेंचुरी क्यों मारी, तो वापस यानी बेसिक रूट यानी मैं ऐसा क्या है कि वो प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, ऐसा क्या है कि मुझे खुद को कौन रोक रहा है। तो यानी जो भी है ना वो अपने अंदर ही है। मुझे ये आपको बात बतानी है यहाँ पे कि जो अपना जो मिशन होता है ना, ये यानी ये सब कुछ है ना, क्यों जाना है, क्यों करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फोकस में रहो तो ही आपकी ग्रोथ हो सकती है, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी, ठीक है ना। माइंडसेट अपना अपने खुद को रोकता है, ये हमने बात यहाँ पे देख लिया। जो भी जो वैल्यूज होता है, अभी देखो ये ना पूरा का पूरा समुंदर कट करके अंदर से जा रहा है, आपको दिख रहा है। हाउ विल यू गेट देयर विद द हेल्प ऑफ बिलीफ एंड बिहेवियर, what values will help you to realize your goal and dreams, what is the core belief systems and the core culture of the company, which value would you pick up to behave with, ठीक है ना। ऐसा कौन सा वैल्यू पकड़ के हम लोग आगे निकल सकते हैं। वो यानी जिस टाइम पे वो वास्को द गामा निकल गए थे, ठीक है ना, उन्होंने भी ऐसे ही बोला था कि यार मैं ना एक ऐसे ऐसे ट्रैवल के लिए निकला हूं कि यार वहां पे ना आपको खाने के लिए नहीं मिल सकता, पैसा तो छोड़ ही दो, खाने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन आपका नाम जरूर होगा, वास्को द गामा, जिसने पूरा इंडिया के भी इंडिया का भी यस इंडिया का भी जिसने यानी ये इंडिया है ये फाइंड आउट किया, ठीक है ना। वो वास्को द गामा कि जिसने वो ऐसे मिशन पे निकला था कि जहाँ पे बहुत ही रुकावटें थी, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। उन्होंने स्टार्टिंग में तो ऐड किया था मेरे साथ ऐसा कौन जुड़ना चाहता है कि ये मिशन पे यानी वहां पे मुझे खाने के लिए मिलेगा, आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपका नाम होगा। ऐसे मिशन में भी 2-4 लोग शामिल हो गए और वहां से उनका ट्रैवल चालू हो गया। तो आप अपना जो मिशन है यानी आप अपना परिवार को कहाँ पे देख रहे हैं, आप अपने बच्चों को कहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो वो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए ना आपको स्ट्रेटेजिकली कुछ तो काम करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कोर कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया। अभी अपना कंपनी का हम लोग देखते हैं कि कंपनी का अपना विजन क्या है, प्रोवाइड द एक्सपीरियंस ऑफ क्वालिटी लिविंग and delight to our customer by exceeding customer expectations and excellence in our services. Provide the experience of quality living.
नहीं, उनको क्वालिटी लिविंग होना ही चाहिए एंड डिलाइट टू अवर कस्टमर, एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। डिलाइट यानी क्या, जो एक्सपेक्टेशन उससे भी ज्यादा, एंड एक्सेलेंस इन अवर सर्विसेज। ये अपना कंपनी का विजन है, ठीक है ना। ये विजन को पहुंचने के लिए हम लोग रोज रोज जो काम करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, मिशन बोलते हैं। टू बिल्ड ए पीस ऑफ आर्ट, टू बिल्ड ए पीस ऑफ आर्ट can be called home that offer our customer value for money। कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी, कस्टमर प्राइस देता है, हम क्या देते हैं उनको, वैल्यू देते हैं, तो ही वो मजा आएगा काम करने के लिए, तो ही है ना। आगे के टॉपिक में चाहिए तो उसमें ऊपर मैं और ज्यादा बोल सकता हूँ कि हम लोग ये जो वैल्यू है, वैल्यू फॉर मनी, कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी दे दो, यानी वो जो क्वालिटी है ना, इतना एक्सेलेंस दे दो उसको कि यानी उस पर प्रॉब्लम ही नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए रेत कौन सी यूज करनी चाहिए, सैंड कौन सी यूज करनी चाहिए, छोटे से छोटा जो भी माइन्यूटली मेटली जो भी मटेरियल्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसका इफेक्ट क्या होने वाला है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। बाय फोकसिंग ऑन इनोवेशन इन डिजाइन एंड क्वालिटी वी ट्राई टू इनहांस द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कस्टमर्स, ठीक है ना। बाय फोकसिंग ऑन इनोवेशन इन डिजाइन, यानी हम लोग दूसरे से अलग कैसे हैं, ठीक है ना, ऑफ आवर कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे क्वालिटी वी ट्राई टू इनहांस द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कस्टमर्स, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो मिशन है ना, ये मिशन के ऊपर हम लोग जैसे निकले हुए ये बटरफ्लाई हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये मिशन है कि हम लोग सच में ना यहाँ पे प्लेन और प्लेजर, पेन नहीं होना चाहिए, कोई भी काम हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें पेन नहीं होना चाहिए, उसमें क्या प्लेजर आना चाहिए, मजा आना चाहिए उसमें। पेन जो होता है ना, पॉजिटिव पेन होना ही होना चाहिए। सब लोग मुझे सुबह जल्दी होना, सुबह मुझे जल्दी ये करना है, जिम के लिए जाना है, सुबह जल्दी उठना है मुझे, तो ये नहीं, वो पॉजिटिव पेन होना ही होना चाहिए। पॉजिटिव पेन नहीं होगा तो कैसा होगा ये सब, मुझे पेन नहीं चाहिए, मुझे पेन नहीं चाहिए, तो कैसे मजा आएगा ये आपको, ठीक है ना। तो ये सब कुछ अपना जो मिशन है, ये मिशन के लिए हम लोग रोज जो काम कर रहे हैं बहुत ही इन डेप्थ में हम लोग आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। वैल्यूज क्या है अपने, इंप्रूवमेंट ऑन इनोवेशन, डिटेलिंग एंड सिंप्लिसिटी। डिटेलिंग, हर एक चीज में डिटेल कैसा करना चाहिए, सिंप्लिसिटी यानी टेक्निकल जो भी वर्ड रहेगा, टेक्निकल जो भी काम रहेगा उसको बहुत ही सिंपल वे से सामने वाले को सर्व कर, कैसे करते हैं हम लोग, सामने वाले को कैसे देते हुए, सब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। आज तो मैं देशी लैंग्वेज से बोल रहा हूँ, देशी, बहुत ही सिंपल, सबको समझ में आना चाहिए। ऐसा कुछ भी यानी जो रॉकेट साइंस है वो नहीं होना चाहिए। लास्टिंग रिलेशनशिप्स, भी रॉकेट से मुझे याद आया, ठीक है ना। रॉकेट ऊपर क्यों चला जाता है, आपको क्या लगता है कि रॉकेट ऊपर क्यों चला जाता है, इतना ऊपर क्यों जाता है? उसके नीचे भी है ना आग होती है, उसके पीछे भी है आग होती है, वो आग उसको क्या करती है, ऊपर लेके जाने के लिए ना बहुत ही मजबूर करती है, बहुत ही मजबूत करती है। आपके ऐसी आग लगनी चाहिए, बर्निंग डिजायर आपका ऐसा होना चाहिए कि आप वो आगे लेके जाने के लिए ना, रोज का मिशन से ना आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना, आपको वो आग है ना ऐसी लगनी चाहिए अंदर से। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यानी विंटर आने दो, समर आने दो, यानी कुछ भी आने दो, वहां पे मुझे कोई रोक नहीं सकता भाई, ये सब कुछ काम करने के लिए, ठीक है ना। ऐसे अंदर से है ना वो सब कुछ बर्निंग डिजायर जब तक आपसे अंदर से नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन ये सब कुछ पॉजिटिव वे करने के लिए आपको वैल्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। quality appreciation, respect to natures, lasting relationship, customer delight, innovation, detailing, research, simplify, बहुत ऐसी वैल्यूज हैं। वो वैल्यूज पकड़ के हम लोग है ना क्या करें, एक मिशन के लिए मिशन के लिए जा रहे हैं कि कस्टमर को डिलाइट, कस्टमर यानी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी, ठीक है ना। कस्टमर के बजट में उसको क्या करना चाहिए, उसका कस्टमर के बजट में उसको क्या करना चाहिए, उसका स्टेटस बढ़ना चाहिए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी कस्टमर का समझ लो कि हम लोग अफोर्डेबल सेक्शंस में काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो कस्टमर का जो भी बजट होता है उसमें उसका स्टेटस बढ़ना चाहिए। या हैंड प्रोडक्ट हम जो लोनार में बेच रहे हैं यहाँ पे, वहां पे भी कस्टमर का क्या हो रहा है, कि उसके बजट से भी उसको स्टेटस उसका कैसा बढ़ेगा, जो बजट है उसका आपका स्टेटस कैसा बढ़ेगा, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं।
उसके लिए क्या करना चाहिए, डिजाइन अलग वे से कैसा कर सकते हैं, क्वालिटी इतना इंप्रूवमेंट कैसा कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं, क्या अच्छा दे सकते हैं, उसके लिए रात दिन हम अपना खून पसीना एक करके यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये कोर कंसेप्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंस है, वो आगे लेके जाने के लिए आपको ये कोर कंसेप्ट आप में इनबिल्ट खुद का यानी बनाना चाहिए, मुझे क्या करना है भाई। ठीक है, तो आगे का टॉपिक पे हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, करंटली ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कितना है अपना कि करजत में हमने, जैसा मैंने आपको बता दिया कि करजत में वो जो चल रहा है वो अपना 120 फ्लैट्स का, वो अभी हैंडर प्रोसेस में लगभग हुआ है। 75% के आगे तो हमने हैंडर किया हुआ है, 25% बचा हुआ है। लोनार का 32 एकड़ का प्रोजेक्ट है, स्टेशन नगर का अभी 2 एकड़ के ऊपर 280 फ्लैट्स है, वहाँ पे 2 BHK एंड 3 BHK। यहाँ पे हम लोग क्या है कि एक 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट बना रहे हैं। ठीक है ना, ये ऑनगोइंग अपना एक प्रोजेक्ट अभी करंटली चल रहा है। ठीक है, कि ये उसके डिजाइन्स एंड ये सब कुछ है। ठीक है, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में हर एक डिपार्टमेंट से, सेल्स से, मार्केटिंग से, प्रीसेल से, अकाउंट से, सिविल से, HR है, परचेस से एंड बैक ऑफिस से, तो हर एक में कौन कौन यहाँ पे हैं। अभी देखो कि ज्यादा करके यहाँ पे एज ए लीडर करके यानी सेल्स पे भी मैं हूँ यहाँ पे, या मार्केटिंग में भी मैं ज्यादा संभालता हूँ, प्री सेल्स पे विनीशा मैम संभालती है, अकाउंट्स में यहाँ पे अभी भी कोई है नहीं। ठीक है ना, लेकिन ये करने के पहले समझ लो कि ये करने के पहले मैंने ना ये सब कुछ है ना क्या क्या किया। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एज ए बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने क्या क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल की मैंने खुद के ऊपर काम किया। यानी क्या काम किया, मेरा जो माइंडसेट था फर्स्ट ऑफ ऑल कि कॉन्ट्रैक्टर से बिल्डर बनना, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट यानी माइंडसेट की यानी ग्रोथ होती है कि यहाँ से वहां तक जंप कैसे करूँ। ठीक है ना, ये लेवल से वो लेवल तक मैं जंप कैसे करूँ, वो जो माइंडसेट है वो माइंडसेट के ऊपर काम करने के लिए मैंने क्या क्या किया, स्टेज डेयरिंग किया वहां पे। ठीक है ना, यानी बहुत एफर्ट्स लिया उसके लिए। मैं आज भी है ना, यानी लास्ट महीने मेरा जो भी था 40 to 45,000 वहां पे पब्लिक बैठे थे, उसके सामने मैंने जाके स्पीच दिया हुआ है। इतने लेवल तक मैं स्पीच दे सकता हूँ, लेकिन उसके पीछे जो भी होता है कि एफर्ट्स, रोज प्रैक्टिस कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब कुछ हमने किया वहां पे। दूसरा और है कि मैं जिस टाइम से गवर्नमेंट में काम करता था, वापस रियल एस्टेट का मैंने वापस ये किया, लीगल पेपर कैसा यानी ये लीगल पेपर यानी क्या होता है, 712 एक्सट्रैक्ट यानी क्या होता है, ये सब कुछ मैंने सीखा वहां पे। लीगली फाइल कैसे चेक किया जाता है, ये उसका भी एक कोर्स किया। उसके बाद अकाउंटिंग का एक कोर्स किया हमने वहाँ पे कि अकाउंटिंग यानी डे टू डे अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, बैलेंस शीट कैसे चेक करते हैं, सब कुछ उसका भी अकाउंटिंग का मैंने एग्जाम किया। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया वहाँ पे हमने। ऑफलाइन किया कैसा करते हैं, ऑनलाइन कैसे करते हैं, सेल्स यानी सेल्स में तो मेरा तो बहुत ही पैशन है कि यानी सामने वो खाली बैठना चाहिए कस्टमर्स, और उसका मैंने प्रॉब्लम जान के उसके ऊपर मुझे सॉल्यूशन देना चाहिए। ठीक है ना, तो सेल्स में बहुत काम किया हमने, बहुत यानी बहुत काम किया। प्री सेल्स में भी है ना 150 200 हम लोग कॉल करते थे, यानी कस्टमर को अटेंड करके भी हम लोग इतना कॉल करते थे, उसका टाइम ये सब कुछ हम लोग यानी करने के लिए यानी बहुत मेहनत लिया हम उसके पीछे। तो ये यानी वो एक काम किया यहाँ पे। सिविल इंजीनियर का वापस मैंने कोर्स किया, यस, सिविल इंजीनियर का वापस मैंने कोर्स किया कि सिविल इंजीनियर का प्लानिंग कैसा करते हैं, डिजाइनिंग कैसे करते हैं, ये सब है ना कोर कोर वापस मैंने ना जो जो फाउंडेशन हिल गया था मेरा, वो फाउंडेशन के ऊपर हमने वापस काम किया। HR का भी हमने इंटरव्यू कैसा लेते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं होना चाहिए, HR के भी हमने क्या किया वहाँ पे, कोर्सेज जो होते हैं वो भी हमने किया। तो ये सब कुछ है ने हर एक डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हमने फोकसली मैंने उसके ऊपर काम किया। ये अपना ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स में आज 25 प्लस यहाँ पे अपने पास ऑनबोर्डिंग सब लोग है अपने पास, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग है। ठीक है, और साइड पे जो होते हैं वो वापस वो अलग, लेबर जितने काम करते हैं जो भी वो अलग, 120 प्लस सब कुछ लेबर, स्किल्स अनस्किल्स लेबर करके अपने पास काम कर रहे हैं आज। ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपना कंपनी का है। ठीक है, दूसरा कि अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग बात कर रहे हैं यानी कंपनी का जो कल्चर है। हाँ, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कंपनी का कल्चर यानी क्या, आपको क्या लग रहा है कल्चर यानी क्या, कल्चर
घर में भी कल्चर होता है, संस्कार, यस, संस्कार, ठीक है ना। घर के जो संस्कार होते हैं बचपन से लेके हम लोग देखते हैं कि यार ये संस्कार ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पिताजी को ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता है, माँ को ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, तो ठीक है ना। तो यानी हम लोग क्या करते हैं, ये वो बैलेंसिंग करते 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 अपना लाइफ, अपना घर का परिवार भी हम ये संस्कार के ऊपर ही सब कुछ, यानी ये हमें दिखता नहीं है ये, लेकिन ये होता है और ये होना ही चाहिए, ठीक है ना। यानी इसके ऊपर हम लोग ज्यादा काम करते हैं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे नॉट अवर पे, यानी ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और अवर वे, ये कंपनी के क्या है कि ये कल्चर ऐसा होना चाहिए। अभी एक सिचुएशन आ गई, रिलेशनशिप विद रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्ट हुआ, यानी क्या हुआ, झगड़ा हुआ, घर में भी झगड़े होते हैं, ठीक है ना। यानी वाइफ हस्बैंड के भी झगड़े होते हैं, वैसा ही है ना, ऑफिस में भी है ना, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है ना। कंसर्न फॉर द जॉब सिक्योरिटी, फर्स्ट रेजिस्टेंस, वहां पे रेजिस्ट आया। फियर ऑफ द अननोन, हाँ, बैड कम्युनिकेशन, लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ और ट्रस्ट, लैक ऑफ इंसेंटिव, पुअर रिलेशनशिप विथ टीम लीडर्स एंड मैनेजमेंट। ये क्या होता है, एक ये है ना, ये अपना क्या बोलते हैं, नॉट ओवर में, ये अपना वे नहीं है। अपना वे क्या है, एक्सपेक्ट रेजिस्टेंस, identity those resistant changes, establish strong communication, set achieving targets, ensure attitude to change sticks, find out find out root cause and one to one discussion at the earliest, ठीक है ना, ये अपना वे है। दूसरा और एक सिचुएशन लेते हैं, गोल नॉट अचीव, ये क्या है, एक सिचुएशन से। नॉट ओवर में क्या है, ग्रुपिज्म, ग्रुपिज्म होता है भाई, यहाँ पे ना ग्रुपिज्म होता है, गोल नहीं नॉट अचीव होता है। एक ग्रुप, यानी एक टीम का जो ग्रुप है जाता है कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर्स, यानी कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर वैसा है, कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा करना है, वही एटीट्यूड्स, उसके पीछे खुद को कौन रोकता है, एटीट्यूड खुद का रोकता है, ठीक है ना। इनसिक्योरिटी, नेगेटिव इमोशंस, लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी क्लैरिटी नहीं है, इसके लिए भी गोल अचीव नहीं होता है। अरे पहले से ही क्लियर कर लो ना भाई, कि ये मुझे मालूम नहीं है, आप मुझे कैसे सिखाएंगे, ठीक है ना। ये पहले से आप पूछो, नॉट ओवर में, बाद में जिस टाइम की गोल की बात आती है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, ठीक है ना। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, मेरे जैसा ही कौन और कोई है क्या, उसको ढूंढते हैं, और फिर क्या होता है, ग्रुपिज्म बन जाता है, यानी वहां पे ना एक ग्रुप बन जाता है, और वो ग्रुप क्या करता है कि वो है ना, एक मैनेजमेंट के ऊपर ना प्रेशराइज करने का कोशिश करता है, नहीं तो हम निकले, ठीक है ना। तो ये नॉट अवर वे। अवर वे क्या है, ओपननेस, जो भी है ना ओपनली बोलो, टुगेदरनेस, बॉन्डिंग कनेक्शन, रिस्पेक्ट, इम्प्लीमेंटेशन, एडॉप्शन, ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना, डिस्कस एंड राइट मैक्रो एंड माइक्रो टास्क। तो ये है ना अवर वे है। आया समझ में, इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम लग रहा है अभी, और भी मैं डिटेल में समझाऊं कि ये क्या है, संस्कार है, जैसे घर के संस्कार होते हैं वैसे ऑफिस के संस्कार भी इंपॉर्टेंस है। अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं वापस, सिचुएशन क्या है अपनी अभी, कस्टमर कंप्लेंट, कस्टमर कोई कंप्लेंट करता है, उस टाइम पे अपना वे ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉट अवर वे। ब्लेम ईच अदर, हम लोग क्या करते हैं, ब्लेम करते इसको, यानी फुटबॉल कैसा, यहाँ पे फुटबॉल किया, उसके पास पास किया, यानी ब्लेम ईच अदर, इट्स एंड बट्स, ऐसा होता तो ठीक है ना। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। रिपीटिंग कस्टमर प्रॉब्लम्स, पुअर सर्विस, लैक ऑफ फॉलो, प्रॉब्लम राइज बाय कस्टमर, कस्टमर एंग्री एंड स्पीक निगेटिव, ये भी एक, ये क्या है, ये सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशंस हमें ना रोज आती है काम करने के टाइम पे, यानी उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, अवर वे क्या है, गो टू बेसिक, ये कस्टमर ने कंप्लेंट क्यों किया, गो टू बेसिक, वापस क्या प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पे फिशबोन मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, वहां पे ये प्रॉब्लम क्यों आया करके, वह हैपन, ये हैपन क्यों हुआ, वेयर इज द करेक्शन, करेक्शन कहाँ पे करना चाहिए, फॉलो द प्रोसेस एंड सिस्टम्स, dig deeper, ask right questions, identify type of customers, respond to customer quickly, represent a solutions, balance negatively, stay काम, स्टे काम, ठीक है ना। यहाँ पे कस्टमर का ये क्या है, ये कंप्लेंट, ये अवर वे है, ऐसा बैलेंस निगेटिवली, काम, कुछ भी हो जाएगा ना, काम यानी शांत रहो, बैलेंस, जो भी है ना बैलेंस में रहो। समझ लो कि एक सिचुएशन ऐसी होती है कि बॉस एंग्री होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बॉस नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे लीडर लिखना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। नॉट अवर वे, causes, excuses, I tried
मैं क्या देता हूँ, कॉजेस, मैं क्या देता हूँ वहां पे, एक रीजन देता हूँ यहाँ पे कि ऐसा ऐसा किया, वैसा किया, ठीक है ना। रीजन, एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूज देते हैं हम लोग, आई ट्राइड, मैं करूंगा करके, ठीक है ना। लेकिन ये बॉस एंग्री, लीडर एंग्री क्यों होता है, कि वो गोल नहीं अचीव होता है, उससे जो जो एक्सपेक्टेशन था वो नहीं होता है, कि उसके बाद ये सब कुछ आगे बढ़ता है, ठीक है ना। एक्सपेक्ट द चैलेंज, ओपन माइंड सॉल्यूशंस ऑन अप टू द अप टू योर मिस्टेक, कि जो भी मिस्टेक हुआ है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि यस आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैंने ये गलती किया करके, ओपन माइंड सॉल्यूशंस, यानी ओपनली बोलो कि यार ऐसा ऐसा, एक्सपेक्ट द चैलेंज, वो चैलेंज को आप एक्सेप्ट करो। तो ये सब कुछ होता है कि कोई भी कल्चर यानी कंपनी में मेंटेन करने के लिए ये वे में आप जाएंगे, ये वे में आप जाएंगे, तो ही कोई भी कंपनी में आप देख लो कि ये वे होते ही होते हैं, ये वे ना आपने आपको अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। दूसरा और है कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एक सिचुएशन होगी वर्कलोड, मेरे पास बहुत वर्कलोड है, ठीक है ना, कि आई वर्क होल डे, आई टास्क मिक्स मैच नॉट अप टू, ठीक है ना, आई एम बिजी, आई एम रिस्पॉन्सिबल, कंफ्यूज माइंड, फेक कमिटमेंट, पर्सनल प्रॉब्लम्स, मिसकम्युनिकेशंस, निगेटिव प्रेशर्स, यानी क्या है ये, नॉट अवर वे, वर्कलोड, ये सिचुएशन थी। अभी ये अपना अभी वे क्या है यहाँ पे, प्रोडक्टिव वर्क, हाँ, प्रायोरिटी वाइज टास्क, 80% वर्किंग इन 20% टाइम्स, ये बहुत बड़ा रूल्स है यहाँ पे, कि जो भी टाइम आप लगा रहे कि वो 80% काम जो है ना वो 20% में ही खत्म होना चाहिए, ये रूल है एक्चुअली। तो ये आप जो वर्कलोड की बात कर रहे हैं उसको सिंपल करके मैं कैसे यानी प्रेजेंट कर सकता हूँ, उसके ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा अलग वे से कैसे काम कर सकता हूँ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लैरिटी, टेक गोल फर्स्ट, क्लैरिटी एंड कमिटमेंट, पॉजिटिव प्रेशर्स, कोई भी प्रोसेस है ना पॉजिटिव लेना चाहिए, निगेटिव प्रेशर नहीं लेना चाहिए, मैंने जैसा पहले भी बता दिया आपको वैसा, वो निगेटिव प्रेशर्स नहीं लेना चाहिए यहाँ पे। प्रायोरिटी वाइज टास्क, जो भी यानी प्रायोरिटी जो जिसको वेटेज देने का उसको ज्यादा वेटेज दे दो आप, यानी यही सिंपल है उसका, उसके पीछे का फंडा, ठीक है ना। वर्कलोड वो होता है बिहेवियर, समझ लो बिहेवियर, ईगो, हाँ, डिसरिस्पेक्ट, इजीली इन्फ्लुएंस, हाँ, मैनिपुलेटर्स, ओपन माइंडेड, हाँ, ये क्या है, नॉट अवर वे है, बिहेवियर, ईगो, इजीली इन्फ्लुएंस, इजीली इन्फ्लुएंस, कोई भी उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, किसके कोई से भी, किसी को भी बहकावे में वो आ सकता है बंदा, ठीक है ना। मैनिपुलेटर, उसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, तो वो बिहेवियर उसका वैसा ही है, तो ये अपना वे नहीं है। ओपन माइंडेड, रिस्पेक्ट, टेक रिस्पॉन्स एंड कंट्रोल थॉट्स एंड इमोशंस, ये अपना क्या है, ये अपना वे है, ठीक है ना, ये बिहेवियर अपना ये वे है, ठीक है ना। दूसरा, हम लोग सिचुएशन देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं सब कुछ कल्चर के लिए, संस्कार कैसा होना चाहिए, घर पे भी संस्कार कैसा होना चाहिए, और ऑफिस में क्या होना चाहिए। तो ये सिचुएशन है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक होगा, यहाँ पे कैरेक्टर होना चाहिए एक्चुअली, taking not our way, taking other credit, always late, do not trust colleagues, ड्रामेटिकल, बहुत ड्रामा करता है, बहुत ऐसा हुआ वैसा हुआ, हर टाइम वो रीजन देता है। मैं आपको रीजन, यानी कोरोना, कोरोना का भाई था, मालूम है आपको कौन था भाई, कोरोना, कोरोना पीरियड में उसका भी एक भाई था, कौन, और रोज उसको हम लोग आज अडॉप्ट करते हैं, उसका दोस्त है हम लोग उसको, मराठी में उसको बोलते कारणे रिया, कारण देने, कारण देणे, कारणे रिया, उसका नाम है कारणे रिया, करो या ना करो, करो या ना करो, है ना। ये क्या है, ये कैरेक्टर ऐसा होता है ना, उसका ये भाई है, हाँ, इसका ये भाई है, कोरोना का भाई है, कारणे, करू या नहीं करू, करू ये काम करूँ या नहीं करूँ, ठीक है ना। पॉलिटिकल कन्वर्जेंस, है ना, ये पॉलिटिकल गेम खेलता है अंदर, रूडली बात करता है, हाँ, डोमिनेशन करता है, इंटरपर्सनल इश्यूज होते हैं, टॉक्टिव एंड सेंसिटिव, जो भी है, ये क्या है, ये कैरेक्टर्स, ये है ना, ये टाइप के कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। टेक क्रेडिट फॉर योर ओन आइडिया, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, दूसरे के आइडिया लिया, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे, अपनी खुद के आइडिया लेना चाहिए। यहाँ पे ऑलवेज लेट, ऑलवेज पंक्चुअल, ठीक है ना, हाँ, डू नॉट ट्रस्ट कलीग्स, बिल्ड ट्रस्ट, ठीक है ना, ड्रामेटिकल, बी रियल, पॉलिटिकल कन्वर्सेशन, बी क्लीन एंड न्यूट्रल, ठीक है ना। यहाँ पे रूड, यहाँ पे मेंटेन कल्चर,
तो ये ना अलग 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 क्या दिया है हमने यहाँ पे, ये काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है ना, अपना माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, हम खुद को खुद ही रोक सकते हैं, खुद की जिम्मेदारी हमें खुद को ही लेना है, ठीक है ना। और कोई किसी को ये नहीं करता है, यानी मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी है ना खुद को ही हम लोग है ना पीछे खींच के लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो ग्रोथ क्यों नहीं होती, तो उसके लिए हम ही जिम्मेदार है, दूसरा कोई जिम्मेदार उसके लिए नहीं है, हम खुद रिस्पॉन्सिबल है कि ये सब है ना अपने दिमाग में ना चलता रहता है, ठीक है ना। गुड लिसनर होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ये कैरेक्टर ये हिसाब से होना चाहिए। अभी वर्क प्लेस एटिकेट्स है ना, अभी गॉसिप हम लोग यहाँ पे present yourself properly, criticize others, understand others, show any not our way, show different to anyone, own up to your mistakes, bring your personal problem to work, be aware of personal space। तो यानी ये वर्क एटिकेट से, कि ये दोनों एटिकेट से अपने को यहाँ पे आगे बढ़ना है करके, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कि हाउ वी आर बेटर देन अदर्स, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग और भी इसमें डिटेल में जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे हम एक यहाँ पे प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ आपको कि अ, हम लोग अभी ये सब कुछ अपना एक देखा, अभी तक हमने मिशन विजन सब कुछ देखा, कल्चर देखा हमने, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी देखा, कंपनी का आज का अभी तक जो भी है प्रोग्रेस कैसे कर रही है वो सब कुछ हमने देखा। अभी जो मेन जो हम लोग जो बाकी लोगों से अलग कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके लिए जो अपना जो फाउंडेशन है वो 3 पार्ट पे है, जो पिलर है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर का जो पिलर है वो पिलर यानी रिसर्च, डिटेलिंग एंड सिंपलिसिटी, ठीक है ना। ये पिलर्स के ऊपर हम लोग रोज काम कर रहे हैं। मैं अगले ये पूरा का पूरा टॉपिक लेता हूँ, ये तीनों के टॉपिक के ऊपर हमने क्या क्या काम किया है करके देखते हैं हम लोग आगे भी, ठीक है ना। हाँ, दूसरा कि हु इज अवर कस्टमर, अपना कस्टमर कौन है भाई, ठीक है ना। कि वी मोस्टली सर्व एच&आई कस्टमर, हाई नेटवर्क वाले यहाँ पे कस्टमर का हम लोग उसको अपने अभी लोनावाला प्रोजेक्ट के लिए हम लोग बोल रही है कि वी मोस्टली सर्व एच&आई कस्टमर्स एंड हु रेडी हैव ए फर्स्ट होम, they are having high salaries and posted to managers and directors in IT, banking, hospitality, government officers, etc. They are also businessmen, doctors, CA, advocates, construction field, political, etc. Where do we find our customers? हम अपने कस्टमर को कहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं? वो फाइंड आउट कस्टमर फ्रॉम मुंबई, नई मुंबई, ये कस्टमर हमें कहाँ पे छुपे हुए हैं? ठाणे एंड मुंबई, ये सब लोनावाला, ये लोनावाला के लिए हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है ना। कि लोनावाला में हमें हमारे कस्टमर कहाँ पे हैं? वेयर डू वी फाइंड आवर कस्टमर्स, हु इज अवर कस्टमर, कौन अपने कस्टमर से, ये हमने ऊपर का टॉपिक ले लिया था। यहाँ पे वेयर, अपने कस्टमर है कहीं पे, कहाँ पे है भाई, ठीक है ना। हाउ डू वी रीच देम, हम उसको कैसे यानी कैसे रीच कर सकते हैं? बाय ऑनलाइन, थ्रू फेसबुक, गूगल, रियल एस्टेट पोर्टल, चैनल पार्टनर, इन्फ्लुएंसर, एग्जीबिशंस, बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस, यानी बहुत सारे हैं। इन्फ्लुएंसर्स यानी क्या है एग्जैक्टली, कि यहाँ पे हम लोग जो बोल रहे हैं कि जो बैंक मैनेजर है, जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, सीएस है, ठीक है ना, ये भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं कि उनसे भी हमें ये मिलता है, एलआईसी एजेंट्स हैं। तो ये ना ये सब कुछ है ना हमारे, हाउ डू वी रीच देम, यानी ये हम लोग कैसे उनके उनकी तरफ रीच कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अभी तक ये हु इज अवर कस्टमर, वेयर एंड हाउ, हाउ टू रीच देम, वो कस्टमर तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, ये अभी तक हमने ये सब कुछ देखा, ठीक है। यहाँ पे जानबूझ के लेट्स ग्रो टुगेदर, ठीक है ना, ये टैगलाइन है, कोई यानी गूगल से लिया हुआ ऐसा वो एक चिपकाया हुआ है, ऐसा कोई टैगलाइन नहीं है। सच में मैं बोलता हूँ, एक हम्बल होकर आपको बोलता हूँ कि सच में सच में सच में, अच्छा आप बीज बो, ठीक है ना, रिजल्ट आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा रिजल्ट, ठीक है ना। आप ग्रो होएंगे, लेकिन बीज बोने का काम तो काम करो। ऑफिस के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऊपर सब टॉपिक हमने कवर किया, वो तो बीज बोने का तो काम करो। जब तक आप बीज नहीं बोएंगे तो आप ग्रो नहीं हो सकते। खाली आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस में आपको क्या मिला बहुत इंपॉर्टेंट
तो बीज बोने का काम करो, ग्रो आप होएंगे। वॉचमैन से लेके जो भी टीम मेंबर्स है उसकी सबकी ग्रोथ यहाँ पे होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, लेट्स ग्रो टुगेदर। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, हम लोग आगे बढ़ने ही चाहिए। यस, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वापिस मैं आपको सबको समर्थ स्टेट फैमिली में ज्वाइन करने के लिए मैं आपको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। यहाँ पे आपको सच में आपकी ग्रोथ दिखेगी, दिखेगी, आपके आंखों से दिखेगी। मैं इसका आपको है ना लीडर करके आपको बोलता हूँ, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं। चलो कि आ, यहाँ पे ये टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं। खाली एक टॉपिक मैंने आपको एक टॉपिक के बारे में बोला था, हाउ आर द बेटर देन अदर्स। ये टॉपिक हम लोग वापस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।